Good morning everyone. First of all, I warmly welcome all of you in this class. Dear students, today I am teaching you chapter number 3, new topic, excretory system. First of all, what is the excretion? The process of removing waste produced in cells of living organism is called excretion. Okay? The process of removing waste produced in cells of living organism is called excretion. It is an essential process of all living organism. ये एक आवश्यक प्रक्रिया है और व्यर्थ पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या पृथक करना ही उत्सर्जन है, एक्सक्रिएशन है. इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी उपापचयी जो पदार्थ हैं उनके माध्यम से, उपापचयी जो आपकी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और वो आपके जो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो है आपके यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एट्सेट्रा. ओके, उनको रिमूव करना भी इसके अंदर मुख्यतः इन्वॉल्व है. ओके, फ्रॉम द टिश्यूज. ओके, किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. एंड आपकी ये जो किडनी होते हैं, जो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कौन से हैं आपकी बॉडी के अंदर? विच ऑर्गन्स इज योर मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स? योर आंसर इज किडनी. ओके, सो किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. बट हमें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनमें केवल नाइट्रोजनी वेस्ट की बात करनी है. जो मेटाबॉलिक जो आपकी वेस्टेज है उनकी हमें बात करनी है. ये नाइट्रोजनी वेस्ट कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल. और आपके जो एनिमल्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स के आधार पर. ओके, नंबर 1 है आपका अमोनोटेलिक, नंबर 2 यूरियोटेलिक एंड नंबर 3 या 3 यूरिकोटेलिक. ओके, सबसे पहले हम बात करें अमोनोटेलिक की. द एनिमल्स विच एक्सक्रिएट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक. यूरियोटेलिक की बात करें, द एनिमल्स विच एक्सक्रिएट यूरिया इज कॉल्ड या आर कॉल्ड यूरियोटेलिक. यूरिकोटेलिक की बात हम करें, द एनिमल्स विच एक्सक्रिएट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक. ओके, ये है यहाँ यूरियो एंड यूरिको. यूरियोटेलिक एक्सक्रिएट करते हैं यूरिया को और यूरिकोटेलिक एक्सक्रिएट करते हैं यूरिक एसिड को. ओके, सेकंड वन, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ NH3. NH3 मीन अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. और द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म. ओके, यहाँ हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है. सो इसके लिए आपका और सोल्यूब भी है, वाटर के अंदर सोल्यूब है और हाईली टॉक्सिक है. सो इसके लिए आपको आपकी बॉडी से इसको बाहर निकालने के लिए सो मच वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया. ओके, सो नीड्स मोर वाटर फॉर गेटिंग एक्सक्रिएट, यानी आपको इसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए अमोनिया को, सोल्यूब भी है और हाईली टॉक्सिक है, सो बहुत जल्दी इसको बाहर निकालना होता है. और सोल्यूब ज़्यादा होने की वजह से इसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हाई यानी ज़्यादा होती है. मोर वाटर आपको रिक्वायर्ड होता है इसके एक्सक्रिएशन के लिए. एग्जाम्पल्स हम बात करें, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, बोनीफिश, एक्वेटिक जलीय, जितने भी जलीय एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक insect, aquatic amphibians are example of ammoniotelic animals. Okay, and also bonefish and tadpoles. Tadpoles is a larva state of frog. Tadpole is a larva stage of frog. यह मेंढक की लार्वा अवस्था होती है. ओके, हम बात करें अमोनिया के बाद यूरिया की. यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है. और सोल्यूब से हम बात करें इसकी, तो फॉर एग्जांपल इसकी तुलना में थोड़ा कम ये घुलनशील है. यहाँ पर सोल्यूब है, थोड़ा कम घुलनशील, सोल्यूबिलिटी इसकी क्या है? थोड़ी कम है. सो यहाँ यूरिया के एक्सक्रिएशन के लिए
अमोनोटेलिक की तुलना में अपेक्षाकृत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है एक्सक्रिएशन में, और यहाँ चूँकि सोल्युबिलिटी इसकी क्या है, इसकी तुलना में लेस है, कम है, सो यहाँ पर इसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है। और हमारे अंदर इन ह्यूमंस अमोनिया का ही जो प्रोडक्शन होता है, बट लीवर के अंदर एक ऑर्निथिन साइकिल होता है, ऑर्निथिन साइकिल, इस ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, ओके, और यूरिया का एक्सक्रिएशन होता है। क्योंकि अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है, सो इसको हमको पहले लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करते हैं इन लीवर फ्रॉम ऑर्निथिन साइकिल या वाई ऑर्निथिन साइकिल। ओके, एग्जांपल्स टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फिबियंस, फ्रॉग, टॉड्स, कार्टिलेजिनस फिश, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी कौन से, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक, ओके। और आपके टेरेस्ट्रियल जो रेप्टाइल्स है वो एग्जांपल होते हैं यूरिकोटेलिक के, सेमी एक्वेटिक एंड एक्वेटिक एग्जांपल होते हैं, रेप्टाइल्स एग्जांपल होते हैं यूरियोटेलिक के, और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एग्जांपल होते हैं यूरिकोटेलिक के। यूरिकोटेलिक की हम बात करते हैं लीस्ट टॉक्सिक है एंड ये अप्रोक्सली इनसोल्यूब है, मतलब इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर बहुत कम है या नगण्य है, यूँ हम बात करें कि ये घुल ही नहीं सकता पानी के अंदर, इनसोल्यूब है ये। सो इसको एलिमिनेशन के लिए आप मतलब एलिमिनेशन के लिए लीस्ट लॉस्ट वाटर एच पास्ट, मतलब यहाँ इसके एलिमिनेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है और बहुत कम पानी या नगण्य अवस्था, लेस, बिल्कुल लीस्ट सबसे कम पानी या रिक्वायरमेंट होती है वाटर की एक्सक्रिएशन के लिए किस नाइट्रोजनी वेस्ट में, तो आपका एग्जाम्पल होगा यूरिक एसिड। सो आपके जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो किसका एक्सक्रिएशन करते हैं, यूरिक एसिड का करते हैं, क्योंकि वहाँ तो पानी की वैसे ही कमी है। यदि ये बहुत ज़्यादा पानी एक्सक्रिएट करने लग गए तो फिर तो वैसे ही उनके अंदर जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। सो जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो एक्सक्रिएशन करते हैं यूरिक एसिड का। ये कैसा होता है, डेंस होता है, और इसकी जो इनसोल्यूब होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वर्ड्स एंड टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ओके, इज इस क्लियर? तो ये जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में बात कर रहे थे, जो आपके 3 टाइप्स के एनिमल्स थे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, आपके क्लियर होते हैं। अमोनोटेलिक अमोनिया का एक्सक्रिएशन करते हैं, यूरियोटेलिक यूरिया का करते हैं। हम क्या है, हम यूरियोटेलिक है। ह्यूमन्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। ओके ओके, उसके बाद जो यूरिक अम्ल का एक्सक्रिएशन करते हैं वो आपके यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ओके, प्रोसेस की हम बात करें तो अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। टॉक्सिकनेस की बात करें तो हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया, लेस टॉक्सिक होता है यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। सोल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सोल्यूब होता है आपका अमोनिया इन वाटर, लेस सोल्यूब होता है यूरिया इन वाटर, और आपका इनसोल्यूब होता है यूरिक अम्ल इन वाटर। यानी सबसे ज़्यादा घुलता है, घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है और घुलनशील नहीं होता है। कौन? यूरिक एसिड। सो सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को होगी? अमोनिया को। सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट किस एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स को होगी? यूरिक एसिड को। ओके, हम क्या हैं? हम यूरियोटेलिक हैं, हम यूरिया का एक्सक्रिएशन करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। थैंक यू।